अच्छा बच्चों, तो बबल सॉर्ट एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा ब्रेन कंज्यूम करने वाला एल्गोरिदम है। ठीक है, जब समझ आ जाता है तो फिर आसान हो जाता है। ओके, लेकिन उसके पहले समझ आने का जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रेन कंज्यूमिंग है। ओके, तो अपने इंटेलिजेंस के जो स्विच हैं वो ऑन करके बैठने हैं ताकि फिर हम इसको समझ सकें। अब देखो, ये है तो एल्गोरिदम, ठीक है ना, ये आपके सामने। लेकिन इसको समझने से पहले आपको इसको ऑन पेपर समझना है कि ये ऑन पेपर कैसे काम करता है। ओके, तो ऑन पेपर इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले इसकी इंट्यूशन करेंगे। इंट्यूशन का मतलब है ऑन पेपर समझेंगे पेपर ये क्या कह रहा है। देखते जाओ बेटा, जितनी भी एरेज होती हैं, एरे का हम सबको पता है, उन एरेज को सॉर्ट करने के लिए ये एल्गोरिदम है जिसे हम कहते हैं बबल सॉर्ट। ओके, इसके नाम से ही देखो ना, सॉर्ट आ रहा है तो ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ओके, तो हो सकता है ये हमारी क्लास 40 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। ठीक है ना, तो मेरे साथ रहना है। तो लेट से मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट से एक एरे है, इस एरे का नाम है नंबर्स। नंबर्स, ये नंबर्स का एलिमेंट नंबर 0, 1, 2 और 3। ओके, ये मतलब इंडेक्स पोजीशंस हैं, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स पोजीशंस। और इन इंडेक्स पोजीशंस के अंदर जो डेटा स्टोर है वो कुछ इस तरह है। लेट से 97, 3 एंड 42 और 35। ठीक है, अब ये वाली जो एरे है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड लग रही है? नो, ना ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ना ये एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ओके, तो अब जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है, अगर हम उसको ऑन पेपर समझें कि ये एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, तो वो ऐसे काम करता है कि देखते जाओ। आई विल से पास वन। पास वन का मतलब है कि आप जो पहले दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 97 और 3, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हो। ओके, क्या कंपेयर करोगे? क्या 97 ग्रेटर देन है 3 से? है ना? यस, 97 तो 3 से ग्रेटर देन होता है, तो हम लोग स्वॉप करेंगे। स्वॉप का मतलब है कि अब मैंने 3 को 97 की जगह, ठीक है, और 97 को 3 की जगह स्टोर करा देना, बाकी ये रे तो वैसी ही रहेगी। ओके, ये इंडेक्स पोजीशन 0 और 1, तो स्वैपिंग हुई है। अच्छा जी, फिर अब हम क्या करेंगे? सेकंड टाइम 97 को और 42 को, इन दोनों को आपस में कंपेयर कराएंगे। ओके जी, एंड वी विल से पास टू। जब क्या 97 ग्रेटर देन है 42 से? ऑब्वियसली है। तो फिर से अगेन स्वैप होगा। स्वैप का मतलब है कि 3 तो इधर ही रहा, 3 का इस बार मामला नहीं था, 97 और 42 आपस में चेक हो रहे थे, तो 42 आ जाएगा इस जगह पे, 97 स्वैप होके इधर आ जाएगा, 35 इधर। फिर पास 3 चलेगा और चेक होगा कि अब 97 और 35 के दरमियान कंपैरिजन होगा। 97 ग्रेटर देन है बच्चों 35 के? यस है। ठीक है, तो फिर से स्वैपिंग होगी, फिर से स्वैपिंग होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि 3 इधर, 42 इधर, 35 इधर, और 97 जो कि सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो असेंडिंग ऑर्डर के
अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में जाके स्टोर हो गया है, जहां पर उसको होना चाहिए है। ठीक है। अभी तक लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह पे जाके फिट हुआ है, दैट इज 97। क्या हमारी बाकी अरे सॉर्टेड है? देखें, क्या 345 और 35 सॉर्टेड है? नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट सॉर्ट हुआ है। ओके। तो इसका मतलब है कि अ, अभी तक हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट सॉर्ट सॉर्ट हुआ है, और स्वैपिंग होती रही थी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे अब हम आगे चलेंगे, तो देखो 97 के राइट साइड पे कोई और एलिमेंट ऐड नहीं है। फिर हम वापस आ जाएंगे। जब हम वापस आएंगे, अब अगेन 3 और 42 आपस में चेक होंगे। ठीक है। 3 और 42 आपस में चेक होंगे। देखो अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने लगा। पहले राउंड में 3 पास चले थे। पहले राउंड में कितने पास चले हैं बेटा? 3। क्यों 3? क्योंकि क्योंकि आपके पास टोटल अरे का साइज है 4। देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है ना, ये बात याद रखने वाली है। जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम टाइम आपके पासिस होते हैं। ओके। जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे हमेशा 1 माइनस राउंड चलते हैं या पासिस चलते हैं। ठीक है। अब अज्यूमिंग के बच्चों 97 तो ऑलरेडी सॉर्ट है ना? 97 तो ऑलरेडी अपनी जगह पे चला गया हुआ है। तो हमारे पास रह गए हैं कितने एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए? 3, है ना? 3 एलिमेंट्स रह गए हैं। तो इसका मतलब है अब कितने पासिस चलने चाहिए? 2 पास। अभी मैं समझा के आया हूं, टोटल जितने एलिमेंट्स होते हैं उनमें से हमेशा -1 टाइम्स पासिस करने होते हैं, ताकि हम लोग स्वैप या सॉर्ट कर सकें। ठीक है ना? अच्छा, अब कौन बचा बताएगा? अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स हों, ठीक है, तो कितने पास चलेंगे पहले राउंड में? दैट वाज राउंड 1, जिसको मैं ऑरेंज में लिख रहा हूँ। आप लोग आंसर करें मुझे। 99। 99, वेरी नाइस अली। ठीक है। इसी तरह जब वो 99 पासेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में 98 पासेस चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में 97 पासेस चलेंगे। ठीक है। तो हर राउंड में एक पास भी कम होता जाएगा, अज्यूमिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सॉर्ट होते जाएंगे। ठीक है ना? आगे देखो बेटा। अच्छा, अब हमारी एरे, जो अनसॉर्टेड एरे है ना, वो ये है 342 35। ठीक है। अब हम कंपेयर करने लगे हैं नेक्स्ट राउंड में, राउंड 2 की बात आने लगी है। राउंड 2 में फिर से 3 और 42 को कंपेयर करेंगे। ओके। तो क्या 3 और 42, क्या चेक होगा क्या? 3 ग्रेटर देन है 42 के? नो, नहीं ना। तो यहाँ पर स्वैप नहीं होगा, यहाँ पर स्वैप नहीं होगा। ओके। और अरे कैसे बन के निकलेगी? ये पास 1 है ऑफ राउंड 2। जब 3 और 42 आपस में कंपेयर हुए थे बेटा, तो 3 इधर ही रहा, 42 भी इधर ही रहा, क्योंकि स्वैपिंग नहीं होगी 90, और बाकी अरे ये रही। अब पास 2 आने लगा। पास 2 का मतलब है कि अब आपने चेक करना है 42 और 35 को। क्या 42 ग्रेटर देन होता है 35 के? यस। तो स्वैप होगा। ओके। तो फिर स्वैप हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? 3 यहीं पे रहा, 35 इधर आ गया, 42 इधर चला गया, और 97 तो अपनी जगह पे ही रहा था। ठीक है। जब तो अपनी जगह पे ही रहा था। अब आप देखें, स्वैपिंग हुई है और 2 पास चलने थे, 2 पास चलने थे। दिस वाज राउंड 2। इसमें 2 पास क्यों चले, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि हमारे पास अनसॉर्टेड एलिमेंट सिर्फ 3 थे। ओके। अब देखो स्वैप हुआ है। जब भी स्वैप होता है, इसका मतलब है हो सकता है कि आपकी अरे पूरी सॉर्ट ना हुई हो। याद रखें, जब भी स्वैप होता है, इसका मतलब है आपकी अरे के अंदर अभी भी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हो। ठीक है। अब देखने से तो यही लग रहा है कि यार हमारी अरे सारी सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन याद रखें, जब भी स्वैप होगा तो हमने नेक्स्ट राउंड चलाना ही चलाना है। जब भी स्वैप होगा तो हमने नेक्स्ट राउंड चलाना ही चलाना है। अब राउंड 3 चलने लगा है। राउंड 3। ओके। अब राउंड 3 में कितने एलिमेंट चेक होंगे कि वो सॉर्टेड है कि नहीं है? अब वो 2 चेक होंगे, क्योंकि देखो ना 42 भी अपनी जगह पे पहुंच गया हो। ओके।
अब दो एलिमेंट्स है तो कितने पास चलेंगे इस राउंड में? एक ही पास चलेगा। ओके। और चेक होगा कि क्या 3 और 35 आपस में क्या 3 ग्रेटर देन है 35? नो। तो नो स्वॉप। तो नो स्वॉप। 3 इधर, ठीक है, 35 यहाँ पे, 42 इधर और 97। अब चेक होगा क्या हमारी एरे सॉर्ट हो गई है जब ये भी पास खत्म हो जाएगा। चेक होगा हमारी एरे सॉर्ट हो गई है, यस इट इज सॉर्टेड, ये हमारी एरे अब सॉर्टेड है। ठीक है। अब नेक्स्ट कोई राउंड भी नहीं चलना, ना कोई पास चलना है। ये है ऑन पेपर बबल सॉर्ट की वर्किंग का मेथड। ओके। अब हम इसको सूडो कोड से समझने लगे हैं कि सूडो कोड को एक दफा ड्राई रन करेंगे, ठीक है। फिर हम इस ये भी बात करेंगे कि पेपर में बबल सॉर्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और फ्यूचर में उनको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आज हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है अच्छे से, कोड की। तो ये था ऑन पेपर। ठीक है। अब हम वही एरे दोबारा लेता हूँ आप लोगों के लिए, और उसको सूडो कोड से ड्राई रन करो जरा मेरे साथ। आई विल से 97, 3, फिर 42 था और 35 था, ठीक है। इस एरे का नाम हमने रख लिया है टेम्परेचर्स। लेट से ये हमारे पास 4 डिफरेंट टेम्परेचर स्टोर हैं। टेम्परेचर सब 0, टेम्परेचर सब 1, टेम्परेचर सब 3, ओ सॉरी 2, और टेम्परेचर सब 4। ये क्या आ गए? इंडेक्सेस। और ये क्या आ गई हमारे पास? एलिमेंट्स या वैल्यूज, ठीक है, जिनको हमने सॉर्ट करना है। अब आप देखते जाए, इसको मैं यहाँ खोल लेता हूँ, और बबल सॉर्ट का जो टॉपिक है उसको हम इधर खोल लेते हैं। एक दफा मुझे ये भी पढ़ाना है। अभी जो मैं बता के आया हूँ ना, सारा कुछ वही लिखा हुआ है। कहता है दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द नेक्स्ट एलिमेंट। जैसे 97 3 से कंपेयर होगा, ठीक है। हर एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होता जाएगा, वो यही कह रहा है ना। आगे सुनो। एंड सॉल्व्ड इफ द एलिमेंट्स आर इन रॉन्ग ऑर्डर। अगर एलिमेंट्स गलत ऑर्डर में है, जैसे 3 और 97 असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रॉन्ग ऑर्डर में है, तो फिर स्वॉपिंग होगी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड फिनिशिंग विद नेक्स्ट टू लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब कहता है आप चेक करना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग एलिमेंट से, ठीक है। और आखिरी एलिमेंट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ये है नेक्स्ट टू लास्ट। नेक्स्ट टू लास्ट मतलब 42 इज नेक्स्ट टू लास्ट ना। यहां तक जाओगे, मैंने आपको अभी बताया था ना कि बेटा जितने एलिमेंट्स होंगे उनमें से 1 - टाइम पास चलता है। ओके, तो वो भी यही कहने की कोशिश कर रहा है। आगे सुने। वंस इट रीचेज द एंड ऑफ द लिस्ट, जब एरे खत्म हो जाती है, वी कैन बी श्योर दैट द लास्ट एलिमेंट इज नाउ इन द करेक्ट प्लेस। जैसे कि ये हम करके आए थे। एक दफा जब सारी स्वैपिंग हो जाती है, ये देखें, ये मैं बताता हूँ। एक दफे जब राउंड 1 जब चला था, राउंड 1 में जब सारे पासिस कंप्लीट हो गए थे, तो हम श्योर हो जाते हैं कि यार जो लास्ट एलिमेंट है ना 97, वो अपनी जगह पे फिट हो चुका हुआ है, ठीक है। आगे सुनो। फिर इट सेज के देखें, फिर वो कह रहा है कि हाउएवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट में स्टिल बी आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जब पास 1 पास 2 पास 3 चल जाएंगे, तो एरे कुछ ऐसे लगेगी, 3, 42, 35 और 97। इसका मतलब ये है, 3 पास कंप्लीट होने के बाद टोटल 4 एलिमेंट्स हैं ना, 0 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 3 पास जब कंप्लीट हुए, हम ये इस बात पे तो श्योर हो जाते हैं कि जो एक एलिमेंट है वो अपनी जगह पे चला गया है। लेकिन अभी हम अनश्योर हैं कि बाकी एलिमेंट्स अपनी जगह पे फिट हैं कि नहीं। ओके, तो ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंपेयर्ड अगेन apart from the last one because we know the final element is in the correct place, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइम पास चलाने हैं आपने, वो आपने इस लिस्ट के लिए चलाने हैं, इन एलिमेंट्स के लिए चलाने हैं
इसको अब आपने नहीं छेड़ना 97 को। क्यों? क्योंकि इसका हमें पता है ये अपनी जगह पे पहुंच गया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जो पास चलने हैं वो इतने चलने हैं, तीन एलिमेंट्स हैं तो दो पास चलेंगे, ये वो कह रहा है। दिस कंटिन्यूज टू रिपीट अंटिल देर इज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट टू चेक। ठीक है, कहता है जी ये आपने बार बार करते रहना है जब तक आखिरी एलिमेंट भी चेक नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़े गौर से सुननी है ये बात, और नो स्वैप्स आर मेड, और नो स्वैप्स आर मेड। ठीक है, जब तक स्वैप होते जाएंगे, ठीक है, तब तब हमने दोबारा दोबारा राउंड चलाने हैं, या जब तक आखिरी एलिमेंट नहीं चलेगा तब तक हमने दोबारा दोबारा राउंड चलाने हैं। ये बात याद रखें कि जो राउंड्स मैं अभी आपको समझा के आया हूं वो भी अगेन एंड अगेन रन होंगे। ठीक है, कब तक? जब तक लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता मामला। मतलब अगर एक एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 राउंड्स चलेंगे ही चलेंगे, तो 9 राउंड्स चलेंगे ही चलेंगे। इसी तरह अगर उन 9 राउंड्स में स्वैप हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है अब भी आपने अगला राउंड चलाना है। तो जब तक आखिरी स्वैप खत्म नहीं हो जाता, या यू कैन से जब तक एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से वन माइनस टाइम्स राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आपने ये जो है लूप चलाते रहनी है, चलाते रहनी है। ठीक है, अब ये आ गया एल्गोरिदम। अब इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इस एरे पे, देखते जाओ बेटा। जी ये एरे है ऑन टू द राइट साइड, जिसके ऊपर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाने लगा। ओके, देखो, एक वेरिएबल है फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर वन स्टोर है, तो वेरिएबल है फर्स्ट जिसके अंदर वन स्टोर हो गया रैम में। एक लास्ट के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर है। हम इसके अंदर 10 नहीं स्टोर करा सकते, हम इसके अंदर स्टोर कराएंगे 4। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एरे है ना उसका साइज 4 एलिमेंट्स का है, वो बुक में उन्होंने 10 किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको 4 एलिमेंट से सिखाऊंगा ताकि हम लोग जल्दी सीख लें इसको, वरना 10 एलिमेंट्स पे आपको मुझे बार बार चीजें सिखानी पड़ती थी। ठीक है, अब एक रिपीट लूप लगी हुई है। ठीक है, ये बेसिकली जो रिपीट लूप है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है राउंड्स को, जो मैं आपको शुरू में इंट्वीट करा के आया था। ठीक है ना, एक मिनट, ये वाले राउंड्स। ठीक है, तो ये वाली रिपीट लूप बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी इन राउंड्स को। आप देखेंगे राउंड्स बार बार चलेंगे। अच्छा बेटा आगे सुनो, फिर अच्छा, इस लेसन की रिकॉर्डिंग भी होगी, अगर कोई बच्चा लेट आया है तो वो लेसन शुरू से भी देख सकता है, और अगर कोई बच्चा फंस जाता है तब भी वो इस लेसन को रिपीट भी देख सकेगा। अच्छा, एक वेरिएबल है स्वैप के नाम से, ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है। इसकी स्टेट हमने पहले फॉल्स करवा दी है, और जब भी हमें हमें कोई एलिमेंट स्वैप होगा यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह शुरू में 3 और 97 आपस में स्वैप होंगे, तो इस स्वैप की स्टेट चेंज हो जाएगी, ये जो है ट्रू हो जाएगा। ओके, आगे देखें। अब कंट्रोल चला गया फॉर इंडेक्स इक्वल टू फर्स्ट टू लास्ट माइनस वन। लास्ट माइनस वन का क्या मतलब हुआ? लास्ट के अंदर क्या पड़ा है? 4, 4 - 1 3। इसका मतलब है कि ये जो फोर लूप है ना ये 1 से लेके 3 टाइम चलेगी। क्यों 3 टाइम चलेगी? मैं भी शुरू में समझा के आया था, जितने एलिमेंट्स होते हैं, तैयब बेटा, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनमें से 1 - टाइम्स हमारे पास पासिस होते हैं। ओके, ये जो इनर फोर लूप है ना, ठीक है, ये सारा कोड, ये इनर फोर लूप रिप्रेजेंट कर रही है पासिस को, और वो जो रिपीट लूप है, जो आउटर लूप है, वो रिप्रेजेंट कर रही है राउंड्स को। ओके, अब जरा देखते जो मेरे साथ रहे। देखो बेटा क्या होने लगा है, फर्स्ट के अंदर था 1, और लास्ट -1 के अंदर आया 3। 1 जाके स्टोर हो जाएगा इंडेक्स में। याद रखें इंडेक्स की क्या वैल्यू है, इंडेक्स की करंट वैल्यू है 1। ओके, अच्छा जी, फिर इफ के अंदर कंट्रोल जाएगा, चेक होगा टेम्परेचर के 1 वाला इंडेक्स,
ये टेम्परेचर की एरे है ना, देखो ये एरे है टेम्परेचर की। तो इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स पे क्या चीज स्टोर है? इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स पे स्टोर है 97। मतलब इस चीज का मतलब है 97। ओके। क्या 97 ग्रेटर देन है टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स प्लस वन वाले एलिमेंट से? इंडेक्स प्लस वन का क्या मतलब है? इंडेक्स प्लस वन का मतलब है वन, इंडेक्स की वैल्यू वन थी ना, वन प्लस वन हो गया टू। तो टेम्परेचर की एरे के सेकंड वाले एलिमेंट पे, सेकंड वाला एलिमेंट ये है, ठीक है ना, थ्री। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? आपको आसानी कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर मैं जीरो वन टू थ्री की बजाय ना, यहाँ पर वन टू थ्री और फोर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें, इन टेम्परेचर की रे के दूसरे एलिमेंट पे पड़ा हुआ है थ्री। तो कंपैरिजन किन के दरमियान हो रहा है? 97 और थ्री के दरमियान। ओके। क्या 97 ग्रेटर देन है थ्री से? यस, है। अब बड़े गौर से, इससे क्या होगा, कंट्रोल जाएगा इधर, टेम्प पे। इसका मतलब है कि टेम्प के नाम का एक वेरिएबल होगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल हमें चाहिए, चाहिए होता है स्वैपिंग के लिए, ठीक है ना। ये क्यों चाहिए होता है, देखो, इट इज लाइक के जब आपने इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरी जगह पे फेंकना है ना, 97 को सेकंड वाले एलिमेंट पे और थ्री को फर्स्ट वाले एलिमेंट पे, तो ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए, चाहिए होता है। इट इज लाइक के, लेट्स से, ठीक है ना, तीन पर्सन है, ठीक है ना, और ये वाला जो पर्सन है इसके पास 10 रुपीज है, इसके पास 10 रुपीज है। ये वाला जो पर्सन है इसके पास 20 रुपीज है, ठीक है ना। तो अब इन इन दोनों ने एक दूसरे को, मतलब ये पर्सन ए ने पर्सन बी को सेंड करने हैं 10 रुपीज, और बी ने सेंड करने हैं 20 रुपीज ए को। ओके। और इन तीनों के पास सिर्फ एक हैंड है। अब पर्सन ए के हैंड में 10 रुपीज है, पर्सन बी के हैंड में 20 रुपीज है। ओके। तो इन इन दोनों को ना एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा, इन दोनों को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा, जो स्वॉप करेगा इन दोनों के जो पैसे हैं उनको। ठीक है, ये जो थर्ड हैंड है पर्सन सी का, लेट से हम कहते हैं पर्सन ए अपने 10 रुपीज देता है इसको। ओके। पर्सन सी को, पर्सन सी के पास पर्सन ए के पैसे हैं, इसका मतलब है आई हैड सेड के ए की वैल्यू सी के अंदर स्टोर करा दी। अब बी जो है वो अपने पैसे सेंड करेगा ए को। इसका मतलब है अब पर्सन ए के पास के हैंड में आ गए हैं 20 रुपीज पर्सन बी से, पर्सन बी से 20 रुपीज आ गए हैं। ओके। अभी तो स्वैप पार्ट चल रहा है, अभी स्वैप होना नहीं है। अच्छा देखें, अब पर्सन ए के हाथ में आ गया 20 रुपीज, इसका मतलब था बी ने ए को अपने पैसे दे दिए। अब जो सी है ना, अब जो सी है वो दोबारा सेंड कर दिया जाएगा, सी की वैल्यू जो कि 10 है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे बी को। इसका मतलब है वी हैड सेट के सी के पास जो वैल्यू थी, जो कि 10 रुपीज थे, वो दे दो बी को। तो अब बी के हाथ में 10 रुपीज आ गए। वो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि तीनों के पास एक हैंड है, और ये जो सी था वो हेल्पिंग हैंड था, जिसने एज अ टेम्परेरी हेल्पिंग हैंड काम किया, ताकि शुरू में जो 20 रुपीज बी के पास थे वो ए के पास आ गए, जो कि आ गए हैं, और ए के पास जो 10 रुपीज थे वो बी के पास चले जाएं। ये काम कंप्लीट किया एक टेम्परेरी हैंड ने। तो ये जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको ऑन पेपर समझाया है, इसका सूडो कोड कैसे लिखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको अब हम लोग देखते हैं, अब बड़े गौर से। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, हमने चेक किया था क्या 97 ग्रेटर देन है थ्री से? जी हाँ है। तो हम कह रहे हैं टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स वाले वैल्यू पे, मतलब वन वाली इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? 97। 97 को टेम्प के वेरिएबल में स्टोर करा दो, करा दिया। ओके। 97 को टेम्प के वेरिएबल में स्टोर करा दो, जो न्यू एरे बनेगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके। 97 चला गया बेटा टेम्प के वेरिएबल में। फिर टेम्परेचर की रे के इंडेक्स प्लस वन, मतलब वन प्लस वन, मतलब टेम्परेचर की रे के सेकंड वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? थ्री पड़ा हुआ है। थ्री को आप स्टोर करा दें किधर?
टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स मतलब वन वाले एलिमेंट पे। और वन वाला एलिमेंट तो ये है ना, 1 2 3 4 ये है। मतलब ये जो थ्री है ना, इसको इधर स्टोर करा दो, इसका ये मतलब है। ओके, थ्री को मैंने स्टोर करा दिया टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स वाले एलिमेंट पे, मतलब वन वाले एलिमेंट पे। और जो टेम्प में वैल्यू पड़ी हुई है जो कि 97 है, उसको टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स प्लस वन, मतलब 1 + 1 2 है ना, इंडेक्स की वैल्यू वन है, याद रखें। 1 + 1 2 हो गया, टेम्परेचर की एरे के सेकंड एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे जाके स्टोर करा दें। इसे हम कहते हैं स्वैपिंग। ये हुई है स्वैपिंग, हाँ जी ठीक है। अब चूंकि स्वैपिंग हुई है, तो स्वैप के वेरिएबल की जो स्टेट है, पहले वो फॉल्स थी, ये देखें, हम उसको अब ट्रू कर देंगे। इससे इंडिकेशन होगी कि स्वैप हो चुका है, स्वैप आ गया मेरे पास ट्रू। हाँ जी ठीक है, आगे सुने। अब एंड इफ होगा और कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। हम अब देखो ना, अभी तक एक पास हुआ, दिस वाज पास वन, जो आप मेरे से इंट्यूशन में सीख गए थे, दैट दैट इज आवर पास वन। अब ये एक पास हुआ है, अब नेक्स्ट पास होने लगे। अब बेटा नेक्स्ट पास होने लगा, इंडेक्स की वैल्यू है अब टू, नेक्स्ट इंडेक्स से टू हो जाएगा ना इंडेक्स, ये तो हमें पता है। अब इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी है टू, कंट्रोल जाएगा इधर, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू टू है, लास्ट -1 का मतलब है थ्री। क्या टू थ्री से बड़ा हो गया है? नहीं। फिर दोबारा इफ पे कंट्रोल जाएगा, ठीक है, मेरे साथ रहना है, ठीक है, लॉस्ट नहीं रहना, मेरे साथ रहना है। आई नो ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रेन कंज्यूमिंग है, लेकिन पूरे फोकस चाहिए आप लोगों का। अब वो कह रहा है टेम्परेचर की अरे का टू वाला इंडेक्स, जो कि क्या है, ये टेम्परेचर की अरे का टू वाला इंडेक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ? 97 पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या 97 ग्रेटर देन है टेम्परेचर की अरे के 2 + 1, यानी कि थ्री? टेम्परेचर की अरे के थर्ड एलिमेंट पे क्या पड़ा हुआ है? 42। क्या 97 ग्रेटर देन है 42 से? यस है, ठीक है, ये तो ग्रेटर देन है। इसकी वजह से फिर से वही काम होगा जो पहले हुआ था। क्या इंडेक्स की एरे के, सॉरी, टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स वाले एलिमेंट पे, इंडेक्स की वैल्यू है टू, यानी कि 97 की बात हो रही है, 97 को टेम्प में स्टोर करा दो, करा दिया, ये लो, ठीक है। और आगे देखें बड़े गौर से। और जो वैल्यू टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स प्लस वन, मतलब 2 + 1, यानी कि टेम्परेचर सब थ्री, यानी कि 42, 42 को आप स्टोर कराएं टेम्परेचर की एरे के टू वाले एलिमेंट पे, यानी कि जो नई एरे फॉर्म होगी बेटा वो ऐसे होगी, बड़े गौर से। थ्री इधर, 97 तो टेम्प में है, 42 इधर आ जाएगा, ठीक है। और आगे सुने क्या होगा। फिर हम कह रहे हैं कि टेम्प में जो वैल्यू पड़ी है जो कि 97 है, उसको आप टेम्परेचर की एरे के इंडेक्स प्लस वन, मतलब 2 + 1, यानी कि थ्री, टेम्परेचर की एरे के थर्ड एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे लाके आप स्टोर करा दें। और 97 चला गया इधर, और 35 इधर। ये कौन सा पास हुआ है? ये पास नंबर टू हुआ है। और अब स्वैप हुआ था, स्वैप हुआ तो फिर ये ट्रू रहेगा, ठीक है। स्वैप के अंदर अगेन अभी ट्रू चला गया। आगे सुनो। फिर नेक्स्ट इंडेक्स होगा। अब ये जो 97 है, इसने 35 से कंपेयर होना है। ये आखिरी बार मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप में से किसी की बारी आनी है। आप लोग बताएंगे सर ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू इधर जाएगी, और से देखो। दिस इज 1 2 3 एंड 4, ओके। और अब हम लोग आने लगे हैं, अच्छा इसको मैं जरा फिक्स कर दूं। दिस इज थ्री, दिस इज 97, ओके। अब नेक्स्ट इंडेक्स हुआ, इंडेक्स की वैल्यू होगी थ्री, ओके। इंडेक्स की वैल्यू हो गई है बेटा थ्री, कंट्रोल जाएगा यहाँ नेक्स्ट इंडेक्स से फोर पे। चेक होगा क्या थ्री, लास्ट -1 का मतलब था, देखो 4 - 1 थ्री है ना, क्या थ्री थ्री से बड़ा होता है? नहीं होता। फिर कंट्रोल जाएगा इफ पे, टेम्परेचर की अरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 97। क्या 97 ग्रेटर देन है 3 + 1, यानी कि फोर्थ
इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 35, क्या 97 35 से बड़ा है? यस। फिर से वही काम होगा कि टेम्परेचर सब इंडेक्स, मतलब टेम्परेचर ये के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा है 97, 97 को टेम्प के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया जाएगा। और जो वैल्यू पड़ी है फोर्थ इंडेक्स पे जो कि 35 है, 35 को इधर टेम्परेचर की एरे के थर्ड इंडेक्स पे लाके स्टोर करा दिया जाएगा। 3, 42, 35 और 97, ये पास थ्री में ये काम हो गया। ओके, आगे सुनो। हो गया, और स्वैप भी ट्रू रहा, याद रखें। अब जब नेक्स्ट इंडेक्स होगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। चेक होगा क्या 4 3 से बड़ा होता है? यस। तो अब ये जो फोर लूप है ये हो जाएगी खत्म। जब इतनी फोर लूप खत्म हो जाएगी ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं जाएगा अब। और कंट्रोल जाएगा इस फोर लूप से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल। जब इस फोर लूप से बाहर कंट्रोल निकलेगा तो लास्ट में से वन माइनस होगा। ये लास्ट में से वन माइनस क्यों होगा? क्योंकि देखो बेटा, आपका जो पहला राउंड चला है ना, ये जो आपका पहला राउंड चला था, इसमें 3 पास होने थे, और हम शुरू में पढ़ के आए थे कि जब पासिस कंप्लीट हो जाते हैं, इसका मतलब है एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में जो हमने सॉर्ट करने हैं वो सिर्फ ये एलिमेंट्स करने हैं, 3 एलिमेंट्स। 97 तो अपनी जगह पे पहुंच गया हुआ है, 97 तो बेटा अपनी जगह पे पहुंच गया हुआ है। तो अब हमने नेक्स्ट राउंड में कितने पास करने हैं? हाँ जी, आंसर लिख के बताएं। नेक्स्ट राउंड में बेटा कितने पास करने हैं? लिख के बताएं। वाह यार जैन, शाबाश। तैयब का आंसर क्यों नहीं आया? अच्छा जी, देखिए अब हमने 2 पास करने हैं। जितने एलिमेंट्स अनसॉर्टेड होते हैं हम सिर्फ उतने ही पास करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, देखें। तो अब हमारे पास ये अरे बन गई है, ठीक है ना। अब इस अरे को मैं जरा आपके सामने यूं लिख देता हूँ। 3, 42, 35, 97, 1, 2, 3 एंड 4। देखें नेक्स्ट राउंड चलने लगे। ओके। क्या होगा? लास्ट में से वन माइनस हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट के वेरिएबल के अंदर याद रखे वन ही पड़ा हुआ है। लास्ट के अंदर पहले था 4, 4 में से वन माइनस करो, लास्ट के अंदर चला गया हुआ है 3। ओके, लास्ट के अंदर आ गया 3। अब हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्या लास्ट वन हो गया? लास्ट तो 3 है, क्या 3 इक्वल्स टू 1 होता है? नहीं, ये हो गया फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। ओके। और स्वैप की स्टेट लास्ट टाइम क्या थी? ट्रू थी, ठीक है। और मैं आपको शुरू में बता के आया था कि जब जब स्वैप होगा, इसका मतलब है अभी हमारी अरे सॉर्ट नहीं हुई। तो स्वैप हुआ था, स्वैप हुआ था ना, इसका मतलब है हमारी अरे सॉर्ट नहीं हुई। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए यहां पर हमने लिखा है नॉट स्वैप। ओके। नॉट स्वैप का मतलब है स्वैप की वैल्यू है फिलहाल ट्रू। तो नॉट ट्रू का क्या मतलब होगा? नॉट ट्रू का मतलब हो जाएगा फॉल्स। हाँ जी, ठीक है। दोनों फॉल्स हो गई, लास्ट भी वन नहीं है, और ये नॉट स्वैप भी फॉल्स हो गया। जब दोनों फॉल्स होती हैं तो अनटिल का कंट्रोल जाता है दोबारा से ऊपर। रिपीट है ना। दोबारा से कंट्रोल ऊपर, क्या बड़े गौर से देखें, दोबारा से कंट्रोल जब ऊपर गया तो बेटा क्या होगा? अब दोबारा से स्वैप के अंदर कंट्रोल यहाँ रिपीट पे गया ना, तो स्वैप के अंदर दोबारा से फॉल्स हो जाएगा क्योंकि राउंड 2 चलने लगा है। फॉल्स। और फिर से इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? इंडेक्स की वैल्यू तो यहाँ से फर्स्ट से निकल के आएगी, विच इज 1। इंडेक्स की वैल्यू फिलहाल है 1। और लास्ट माइनस वन का क्या मतलब होगा? 3 - 1 2। ठीक है, इसका मतलब है अब 2 पास चलने हैं। मैंने आपको शुरू में बताया ये जो फोर लूप है ना, ये रिप्रेजेंट करिए पासिस को, और जो रिपीट लूप है वो रिप्रेजेंट करिए राउंड्स को। आगे देखें कितने पास चलने हैं। अब 2 पास चलने हैं। अब चेक होने लगा है क्या? टेम्परेचर की अरे के इंडेक्स वाले एलिमेंट पे इंडेक्स की वैल्यू है 1, मतलब टेम्परेचर 1 का मतलब है ये 3। क्या 3 बेटा, क्या 3 ग्रेटर देन है टेम्परेचर की अरे के
1+1 यानी कि 1+1 का मतलब हो गया 2। टेम्परेचर की देखिए दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, यस है। ओके, तो कंट्रोल यहां जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये स्वैप आप लोग सीख आए हुए हो। इससे वही काम होगा क्या, पहले टेम्प के वेरिएबल में, एक मिनट नहीं बढ़ा, 342 से नहीं बढ़ा यार। देखो देखो देखो, 3 जो है, क्या वो 42 से ग्रेटर देन है? नो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शाबाश तैयब। नहीं बढ़ा है ना, तो फिर ये स्वैपिंग होगी नहीं, ये स्वैप के गया ही नहीं। स्वैप कभी भी ट्रू नहीं हुआ यहाँ पे, तो आप वहां पे फॉल्स ही रहा, याद रखें। ओके, आगे सुनो। तो कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे। नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब है इंडेक्स के अंदर 1+ करा दो। अब इंडेक्स की वैल्यू है 2, ठीक है। क्या टेम्परेचर की अरे के 2 वाले इंडेक्स पे, यानी कि 42, क्या 42 ग्रेटर देन है 2+1 यानी कि थर्ड वाले इंडेक्स से? हाँ जी। क्या 42 35 से बड़ा है? यस है। अब फिर से क्या होगा, टेम्प में जाके स्टोर हो जाएगा 42, ठीक है। और इस लाइन से क्या होगा कि जो 35 है वो जाके स्टोर हो जाएगा 42 की जगह पे। 335 आ गया यहाँ पर। और हम कह रहे हैं जो टेम्प में चीज स्टोर कराई थी 42, उसको आप इंडेक्स +1 यानी कि 2+1 यानी कि टेम्परेचर के रे के थर्ड इंडेक्स पे स्टोर करा दो। करा दिया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स होगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और इधर भी पड़ा हुआ है 2, लास्ट -1 के अंदर। क्या 2 से बड़ा होता है? नहीं। फिर से यही सारा काम होगा, चेक होगा क्या 42 और 97 बड़े होते हैं? 42 97 से बड़ा नहीं होता ना, तो अब स्वैपिंग नहीं होगी। लेकिन याद रखो, लास्ट टाइम स्वैपिंग हुई थी, जब 42 और 35 आपस में स्वैप हुए थे, तो उस केस में स्वैप के अंदर फॉल्स की बजाय ट्रू जाना। ओके, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे कि स्वैप ट्रू हुआ था बिकॉज ऑफ दीज टू, 42 इधर गया, 35 इधर आया, ठीक है। और ये है 1 2 3 एंड 4। ओके, आगे सुनो। फिर नेक्स्ट इंडेक्स जब होगा तो 42 और 97 कंपेयर होंगे। 42 तो ऑलरेडी 97 से बड़ा नहीं है, तो फिर से स्वैपिंग नहीं होगी, ये हम बात कर रहे थे। ओके, अब अब हमें ये भी पता चल गया है कि 42 जो है ना, वो अपनी जगह पे पहुंच चुका है। अब जो हमने चेक करनी है, वो चेक करने वाले रह गए हैं ये दो एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब है जब दो एलिमेंट्स रह गए, पास 1 एंड पास 2, अब रह गए सिर्फ दो एलिमेंट्स, एंड दिस वाज राउंड 2, राउंड 2। ये भी हमने कर दिया कंप्लीट। अब 97 और 42 अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, और जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स रह गए हैं वो हैं 3 और 35, दो एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टाइम राउंड चलेगा वो कितने पासिस का चलेगा? तो एक ही पास का चलेगा, ठीक है। बहरहाल हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। लास्ट में से 1 माइनस होगा, ठीक है। लास्ट के अंदर मुझे याद है हमने स्टोर कराया था 3, 3 - 1 होगा तो 2 आ गया, लास्ट के अंदर आ गया 2। और अब जब हम यहाँ आगे चेक करेंगे, क्या लास्ट 1 है? नो, ये तो हो गया फॉल्स। और क्या स्वैप, स्वैप की वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर ट्रू है, तो नॉट ट्रू का क्या मतलब होगा? फॉल्स। ये भी फॉल्स निकल आया। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा। और ये देखें आगे क्या होने लगा। अब अगला राउंड चलेगा, ठीक है, एक पास का, जिसमें हम लोग चेक करने लगे हैं। लास्ट के अंदर तो बेटा चला गया है 2, याद रखें।
और जब अनटिल से यहाँ कंट्रोल ऊपर गया है रिपीट पे, तो स्वॉप हो चुका हुआ है फॉल्स, ठीक है। अब कंट्रोल जाएगा यहाँ फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर तो वन ही रहा है शुरू से। ओके, फर्स्ट के अंदर वन रहा है। वन टू लास्ट माइनस वन, लास्ट माइनस वन का मतलब है वन। ओके, इंडेक्स के अंदर सबसे पहले वन स्टोर हो जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू है वन। क्या वन वन से बड़ा होता है? क्या ये नेक्स्ट इंडेक्स वन इस वन से बड़ा होता है? नहीं, कंट्रोल जाएगा नीचे टेम्परेचर के इंडेक्स वाली वैल्यू पे, मतलब टेम्परेचर की रे के पहले वाले एलिमेंट को जो कि है थ्री। क्या थ्री ग्रेटर देन है टेम्परेचर के वन प्लस वन यानी कि टू वाले इंडेक्स यानी कि 35 से? नहीं, नहीं ग्रेटर देन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल यहाँ नहीं गया। लेकिन ये इस पास में हुआ क्या? इस पास में 35, 42 और 97 इधर ही रहे। ओके, फिर कंट्रोल जब जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी उसके इसमें बड़े और से, इंडेक्स की वैल्यू उसके इसमें हो जाएगी टू। अब चेक होगा, क्या टू वन से बड़ा होता है? yes होता है। ये वाली लूप, फोर लूप भी यहाँ पे खत्म हो गई, फोर लूप खत्म हो गई। और अब आप देखें, स्वैप ट्रू हुआ ही नहीं, तो स्वैपिंग हुई नहीं है, स्वैप के अंदर फॉल्स ही रहा है, ठीक है। और कंट्रोल आ गया इधर लास्ट माइनस वन पे। लास्ट माइनस वन का मतलब है लास्ट में से एक माइनस कर दो। लास्ट की वैल्यू है टू, इसमें से एक माइनस करोगे, लास्ट की लेटेस्ट वैल्यू बन गया वन, याद रखें, लास्ट की लेटेस्ट वैल्यू बन गई वन। अब कंट्रोल जब नीचे जाएगा, देखें देखें जरा, अब अरे सॉर्टेड है ना हमारी, 3 5 3 34 42 97, ये सॉर्टेड है। अब चेक होगा, क्या लास्ट वन हो गया? यस, लास्ट की वैल्यू तो वन है, एक बात तो ट्रू हो चुकी है। क्या स्वैप के अंदर क्या पड़ा है? फॉल्स। और नॉट फॉल्स का क्या मतलब होगा? ट्रू। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। जब ये दोनों ट्रू हो गई हैं, इसका मतलब है अब ये मजीद राउंड नहीं चलने, हमारी अरे सॉर्ट हो चुकी है। ओके, ये था बेटा बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम। अब इसके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, किस तरह के आ सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर वो, ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया ना, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो फिर तो एक ये जो निशान है इसको हम चेंज करते, ग्रेटर देन को लेस देन चेक कराते, और कुछ और चेंजेस करते। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब कल भी आप लोगों ने मेरे पास आना है, लेकिन कल मैंने आप लोगों को पेपर वन कराना है, ठीक है। अब से डेली हमने पेपर वन की क्लासें करनी है। ओके, जब पेपर वन आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, फिर हम लोग पेपर टू की क्लासेस दोबारा से रिज्यूम करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को दुख कम परेशानी है तो वो मेरे से वहां पे पूछेगा, व्हाट्सएप पे पूछ लेगा, वरना यहाँ पर छुट्टी हो गई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। वापस